अभी भी जिनका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के कायम न आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। तो चलिए साथियों, इसी महान वाक्य के साथ आज का हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। आज हमारा विषय रहेगा चंद्रशेखर आजाद। तो शुरू करने से पहले साथियों, एक बार से फिर आपका मैं तक्षशिला परिवार की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जल्दी करिए साथियों, शेयर कर दीजिए जितना हो सके उतना ज्यादा, और शुरू करते हैं भारत के एक महान क्रांतिकारी के बारे में पढ़ना। जब कभी भी आपको किसी शक्तिशाली व्यक्ति को देखने की इच्छा हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले नाम जो आता है वो है चंद्रशेखर आजाद का। और चंद्रशेखर आजाद एक महान युवा क्रांतिकारी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और आजाद भारत के एक ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने अपनी बहादुरी और साहस की कहानी खुद लिखी है, और आपको भी अपनी साहस की कहानी खुद लिखनी पड़ेगी। मेरे भारत माता की इस दुर्दशा को देखकर यदि अभी तक आपका रक्त क्रोध नहीं करता तो यह आपके रगों में बहता खून है ही नहीं, या फिर बस पानी है। ये वाक्य हैं उन महान क्रांतिकारी के जिन्होंने हंसते हंसते इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो चलिए इनका थोड़ा सा जीवन देख लेते हैं, जीवन परिचय देख लेते हैं और इनसे जुड़े हुए लोगों के बारे में। तो इनका पूरा नाम चंद्रशेखर आजाद था, और इनके जन्म का जो नाम है वो पंडित चंद्रशेखर तिवारी था। और बाद में क्या है, इनके महान विचारों और क्रांतिकारी विचारधारा को देखते हुए इनको लोग प्यार से चंद्रशेखर आजाद कहने लग गए थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। और स्थान की बात करें तो भाबरा, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के अंदर स्थित है। और इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था, और इनकी माता का नाम जागरानी देवी था। इनकी शिक्षा की बात करें तो वाराणसी में संस्कृत पाठशाला से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। और इनसे जुड़े संस्थान की बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिनका कि बाद में नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। तो इस संस्था के भी ये सदस्य रह चुके हैं। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के स्थान की बात करें तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। इनके आंदोलनों की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो कांकोरी कांड का जब नाम आता है तो इनका नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। इनकी राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो ये उदारवादी, समाजवादी और अराजकतावाद के ये प्रतीक माने जाते हैं। देखिए, ये हमेशा से ही उदारवादी प्रवृत्ति को अपनाने वाले व्यक्ति थे। और इनके धर्म की बात करें तो पंडित थे, इसलिए इनका धर्म क्या है, हिंदू धर्म रहेगा। स्मारक की बात करें तो शेखर आजाद मेमोरियल शहीदी स्मारक ओरछा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर इनका स्थित है। जब भी किसी क्रांतिकारी की बात होती है तो चंद्रशेखर आजाद का नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है। और वे भारत के युवा और उग्र स्वतंत्रता सेनानी थे। चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि मैं जीवन की अंतिम सांस तक देश के लिए शत्रु से लड़ता रहूंगा। भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ। चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के पिता सीताराम तिवारी थे, जिन्हें अकाल की वजह से अपने पैतृक गांव बदरका छोड़ना पड़ा। और इसके बाद वे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए भारवा गांव में बस गए थे। और चंद्रशेखर आजाद के पिता एक ईमानदार, स्वाभिमान, दयालु प्रवृत्ति के इंसान थे, और इनके यही गुण चंद्रशेखर आजाद में देखे जाते थे। चंद्रशेखर आजाद का बचपन बाहुल्य क्षेत्र भावरा गांव में ही बीता। बचपन में चंद्रशेखर आजाद ने भील बालकों के साथ रहते रहते धनुष बाण चलाना सीख लिया था, और इनके साथ ही निशानेबाजी के
ये शौकीन थे। देखिए ये जो भाबरा क्षेत्र आता है, ये भील जो मध्य प्रदेश की प्रजाति है या मुख्य रूप से पाई जाती है, और भील का मतलब यही होता है धनुष, और यहीं पे इन्होंने धनुष बाण की शिक्षा ली थी। आजाद बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे और उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था और उन्हें बचपन से ही खेल कूद में मन लगता था। तो साथियों आपके लिए एक सवाल दे रहा हूं, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बागियों का क्षेत्र कहलाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चंद्रशेखर आजाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही दी गई थी। बचपन से ही चंद्रशेखर आजाद की पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी, इसलिए चंद्रशेखर को पढ़ाने उनके माता पिता करीबी दोस्त मनोहर लाल त्रिपाठी जी के पास भेजते हैं, जो कि चंद्रशेखर और उनके भाई सुखदेव को पढ़ाते थे। आजाद को संस्कृत का विद्वान बनाना चाहते थी मां जगरानी देवी। चंद्रशेखर आजाद की माता का नाम जगरानी देवी था, जो बचपन से ही अपने बेटे चंद्रशेखर आजाद को संस्कृत में निपुण बनाना चाहती थी। वे चाहती थी उनका बेटा संस्कृत का विद्वान बने, इसलिए चंद्रशेखर आजाद को संस्कृत सिखाने के लिए काशी विद्यापीठ बनारस भेज दिया गया था। अब गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौर की बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन की घोषणा की। उस समय चंद्रशेखर आजाद महज 15 साल के थे, लेकिन तभी से इस वीर सपूत के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, और यही वजह है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने, और परिणाम स्वरूप उन्हें क्या है, जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। आजाद के नाम से लोकप्रिय हुए पंडित चंद्रशेखर तिवारी। जब चंद्रशेखर को जज के सामने लाया गया और नाम पूछने पर चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद बताया। उनके पिता का नाम स्वतंत्र और उनका निवास स्थान जेल उन्होंने बताते हुए अपना जेल के अंदर परिचय दिया था। चंद्रशेखर के ऐसे जवाब से जज आग बुगला हो गए और चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। अपनी बात पे अडिग रहने वाले चंद्रशेखर ने उफ तक नहीं किया और हर बेंत के साथ भारत माता की जय का नारा लगाते रहे, और इस घटना के बाद पंडित चंद्रशेखर तिवारी आजाद के नाम से भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो गए। 1922 में महात्मा गांधी ने चंद्रशेखर आजाद को असहयोग आंदोलन से निकाल दिया, जिससे आजाद की भावना को काफी ठेस पहुंचा, और आजाद ने गुलाम भारत को आजाद करने के प्रण लिया। और इसके बाद एक युवा क्रांतिकारी परनवेश चटर्जी ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यह क्रांतिकारी संस्था थी। यही आजाद इस संस्था और खास कर बिस्मिल के समान स्वतंत्रता और बिना भेदभाव के कभी सभी को एक अधिकार देने जैसे विचारों से काफी प्रभावित हुए। जब आजाद ने एक कंदील पर अपना हाथ रखा और तब तक नहीं हटाया जब तक उनकी त्वचा जल न जाए, तब आजाद को देखकर बिस्मिल काफी प्रभावित हुए थे। तो कांकोरी कांड के बारे में देख लेते हैं। 1925 में हुए कांकोरी कांड इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। कांकोरी ट्रेन लूटने में चंद्रशेखर आजाद का नाम शामिल था। इसके साथ ही इस कांड में भारत के महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई थी। आपको बता दें, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने कांकोरी ट्रेन में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके साथ ही अंग्रेजों का खजाना लूटकर उसके सामने एक चुनौती पेश कर दी थी। वहीं इस घटना के दल के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया तो कईयों को फांसी की सजा सुना दी गई। इस तरह से यह दल क्या है, बिखर गया था। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद के सामने दल को फिर से खड़ा करने की चुनौती सामने आ गई। ओजस्वी विद्रोही और सख्त स्वभाव की वजह से अंग्रेजों के हाथ नहीं आ पाए और वे अंग्रेजों को चकमा देकर दिल्ली चले गए। दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक सभा का आयोजन किया गया। इस क्रांतिकारियों की सभा में भारत के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान एक नए नाम से नए दल का गठन किया और क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाए जाने का भी निर्णय लिया गया। नए दल का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। साथ ही चंद्रशेखर आजाद को इस दल का
कमांडर इन चीफ भी बनाया गया। वहीं इस नए दल की प्रेरक वाक्य ये बनाया गया कि हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और यह फैसला है जीत या मौत का। देखिए कितने महान विचारधारा के स्वामी हैं यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दल ने फिर क्रांतिकारी और आपराधिक गतिविधियों का अंजाम दिया, जिससे एक बार फिर अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद के दल के पीछे पड़ गए। वहीं जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड में हजारों मासूमों के बेगुनाहों पे गोलियां दागने की घटना से चंद्रशेखर की भावनाओं को काफी ठेस पहुंचा था और बाद में उन्होंने हिंसा के मार्ग को अपना लिया। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने का फैसला किया और अपने साथियों के साथ मिलकर 1928 में सैंडर्स की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर का मानना था कि संघर्ष की राह में हिंसा कोई बड़ी बात नहीं, आजाद। तो आगे देख लेते हैं झांसी में क्रांतिकारी गतिविधियां। तो महान देशभक्त और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने झांसी को अपना संस्थान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का थोड़े दिनों के लिए केंद्र बनाया। इसके अलावा वे झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में अपने साथियों के साथ मिलकर तीरबाजी करते थे और एक अच्छे निशानेबाज बनने की कोशिश में लगे रहे थे। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद अपने गुट के सदस्यों को ट्रेनिंग देते थे और इसके साथ ही चंद्रशेखर धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। उन्होंने सर नदी के किनारे हनुमान मंदिर भी बनवाया था, जो कि आज लाखों हिंदू लोगों की आस्था का केंद्र है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद वेश बदलने में काफी शातिर थे, इसलिए झांसी में पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से काफी दिनों तक रहे और इसके बाद वे धीरामपुर के बच्चों को भी पढ़ाते थे। इस वजह से लोगों के बीच इस नाम से मशहूर हो गए। वहीं बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने दिमारपुरा गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नाम पर आजादपुर रख दिया था। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने शहर के सदर बाजार में बुंदेलखंड मोटर गैराज में गाड़ी चलानी भी सीख ली थी। ये उस समय की बात है जब सदाशिवराव मलकापुरम, विश्वनाथ वेशंप्या और भगवान दास माहौर उनके काफी करीबी माने जाते थे और वे आजाद के क्रांतिकारी दल का हिस्सा भी बन गए थे। इसके बाद कांग्रेस नेता रघुनाथ विनायक धुलेकर और सीताराम भास्कर भगवान भागवत भी आजाद के काफी करीबी दोस्त माने जाते थे। वहीं चंद्रशेखर आजाद कुछ समय तक रुद्र नारायण सिंह के घर बनी बस्ती में भी रुके थे और झांसी में भागवत के घर पे भी रुके थे। तो आगे एल्फ्रेड पार्क के बारे में देख लेते हैं। अंग्रेजों ने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी थी। वहीं चंद्रशेखर आजाद इस सजा को किसी तरह कम और उम्र कैद की सजा में बदलने की कोशिशें कर रहे थे, जिसके लिए वे इलाहाबाद पहुंचे थे और उनकी भनक पुलिस प्रशासन को लग गई थी। फिर क्या था, इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेर लिया था और आजाद को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन आजाद हमेशा की तरह इस बार भी अडिग रहे और बहादुरी से उन्होंने पुलिस वालों का सामना किया। लेकिन इस गोलीबारी के बीच जब चंद्रशेखर के पास मात्र एक गोली बची, तब आजाद ने पूरी स्थिति को भांप लिया और वे खुद को पुलिस के हाथों नहीं मरना देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को गोली मार ली। इस तरह इस भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद अमर हो गए और उनकी अमर गाथा इतिहास के पन्नों में छप गई। इसके साथ ही इस क्रांतिकारी वीर की वीर गाथा भारतीय पाठ्यक्रमों में भी शामिल की गई। आजाद एक विरासत। महान योद्धा चंद्रशेखर आजाद, जिसे ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी थी और अंग्रेजों ने अपनी हिंसात्मक गतिविधियों से डरा दिया था और जिन्होंने अपने पूरी तरह खुद को स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया था। इसके साथ ही वे ब्रिटिश शासकों के लिए बड़ी समस्या बन गए थे, क्योंकि आजाद को पकड़ पाना ब्रिटिश शासकों के लिए एक चुनौती बन गई थी। भारत की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी आदर्शों के आधार पर एक स्वतंत्र भारत का सपना देखा और
उस सपने को साकार करने के लिए खुद का बलिदान कर दिया था। आजाद के भव्य बलिदान से तुरंत आजादी नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह और तेज कर दिया था, और वे उग्र क्रांतिकारी योद्धा थे जो कि वीरगति को प्राप्त हुए और भारतवर्ष का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। और वहीं ऐसे वीर सपूत को जन्म से भारत सदा के लिए पवित्र हो गया। भारतीय संस्कृति में लोकप्रिय हुए आजाद। तो आजाद के बाद चंद्रशेखर आजाद की बहादुरी याद करने के लिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया। आपको बता दें, इस महान क्रांतिकारी योद्धा ने इसी पार्क में अपनी आखिरी सांसें ली थी। इसके साथ ही भारत में कई स्कूल, कॉलेज, सड़कों और सामाजिक संस्थाओं के नाम भी चंद्रशेखर आजाद के नाम पे रखे गए थे। कई देशभक्त फिल्में भी चंद्रशेखर आजाद के चरित्र को बखूबी दर्शाया गया है। आपको बता दें कि 1965 में आई फिल्म शहीद से लेकर कई फिल्में उनके चरित्र को लेकर बनाई गई है। 2002 में आई फिल्म शहीद में सनी देओल ने चंद्रशेखर आजाद के किरदार को बड़े अच्छी तरह से टीवी के बड़े पर्दे पर निभाया, और वहीं इस फिल्म में लीजेंड भगत सिंह का किरदार अजय देवगन ने निभाया था। इसके साथ ही 2006 में आई फिल्म रंग दे बसंती में आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल और अशफाक के जीवन को दिखाया गया है। इस फिल्म में आमिर खान ने आजाद का किरदार निभाया था, और आज के युवा भी चंद्रशेखर के नक्शे कदम पे चलने के लिए प्रेरित है। भारत के महान योद्धा चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मैसूर आंदोलनकारी थे, जिन्होंने अपने बहादुरी और साहस से अपनी अमर गाथा खुद लिखी थी। और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के भारत को स्वतंत्र कराने में दिए भव्य बलिदान से लोगों में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह भर दिया, और आजादी के लिए जारी आंदोलन तेज हो गया। चंद्रशेखर आजाद से प्रेरित होकर हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। और आपको बता दें कि आजाद के बलिदान से देश को तुरंत तो आजादी नहीं मिली, लेकिन ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लोगों में चिंगारी जरूर फैल गई थी। तो बलिदान की बात कर लेते हैं। बलिदान तो आजाद के शहीद होने के 16 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, और उनका भारत की आजादी का सपना पूरा हुआ। वहीं आजाद भारत की जंग में आत्म बलिदान करने वाले भारत आजाद का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। और वहीं शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद को कहा हुआ एक शेर इस प्रकार है, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके लहू इस देश के काम आते हैं। तो इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत। और यदि कोई युवा मातृभूमि की सेवा नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। दूसरे अपने से बेहतर कर रहे हैं ये नहीं देखना चाहिए। हर दिन अपने ही नए कीर्तिमान स्थापित करने चाहिए, क्योंकि लड़ाई खुद से होती है, दूसरों से नहीं। मातृभूमि की इस दुर्दशा को देखकर जो तुम चुप बैठ रहे हो, तो तुम्हारा मान सम्मान और स्वाभिमान दुश्मनों के अधीन है। मैं जीवन की अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ता रहूंगा, और शत्रुओं के साथ कैसी नम्रता, हमारी नम्रता का ही फल है आज हमारी मातृभूमि संकट में है। तो इस तरह की विचारधारा चंद्रशेखर आजाद ने अपने अंतिम क्षणों में अपने भारतवर्ष के युवा नागरिकों के लिए दिए, और दुश्मन की गोली का हम सामना करेंगे। आजाद ही जिए हैं और आजाद ही मरेंगे। तो साथियों, आज का हमारी ये जीवनी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और जो एक क्वेश्चन आपके सामने रखा था कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बागियों का क्षेत्र कहलाता है, तो जिस साथी को पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक कमेंट शेयर करना न भूलना। तो अगली महान क्रांतिकारी की जीवनी लेके बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं।